जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं कि यार कुछ का सिलेबस नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग रिवीजन से परेशान है कि रिवाइज कैसे करना है, कुछ लोग एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मतलब कितना भी पढ़ के जा रहे हैं, नंबर उतने जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, PYQ करें या सैम्पल पेपर करें। तो यार ये सारी चीज़ें इतनी सारे माइंड में आ रहा है ना, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ने जैसे ही बैठते हैं तो हमारे माइंड में पहले ये आता है कि पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं, पेपर कैसा होगा, ये सब इतना ज़्यादा माइंड में रहता है कि हम मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। हम पढ़ने बैठते हैं और हमारे कब 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पक्का आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको यार ना प्रॉब्लम इस वजह से कि आप ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हो कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, इस बुक से कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। नहीं चलता ऐसे नहीं करनी आपको पढ़ाई। इस तरीके से नहीं करना कि सारी बुक सॉल्व करनी, सारी बुक सॉल्व नहीं करना है। अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाई करना है, जो पेपर में आता है उस पर फोकस करना है, क्योंकि पेपर आपका उसी टाइप के क्वेश्चन से पूछा जाता है जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो आपको हार्ड चीज़ों पे फोकस करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको वो चीज़ें करनी है जो आपके काम की हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप ये समझो, एक सच्चाई समझ लो क्या, कि अब आपके पास देखो 15 फेब को हमारा पहला पेपर है इंग्लिश का, और अगर हमारा इंग्लिश का पेपर 15 फेब को है तो आप 10 तारीख से या 11 तारीख से तो पढ़ने लगोगे इंग्लिश। आज मान लो 5-6 तारीख हो गई है और आप ये वीडियो मान लो 2 दिन बाद देख रहे हो, तो मतलब कहने का मतलब है लगभग में आपके पास 30 दिन होंगे। और चैप्टर्स अगर काउंट करोगे मैथ के, साइंस के, SST के, तो भैया वो 30 चैप्टर से भी ज़्यादा होंगे। मतलब 30 डेज में तुम्हारे मोर देन 30 चैप्टर्स होंगे। तो अगर तुम काउंट करोगे तो 30 डेज में तुम्हें 30 चैप्टर से ज़्यादा करना होगा। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सोच समझ के पढ़ाई करनी है। अब सोच के देखो यार, 30 दिन है, 30 से ज़्यादा चैप्टर है, नहीं एक दिन में तुम्हें 1 से ज़्यादा चैप्टर करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोच के देखो। उसके लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए ना, तब तो कर पाओगे। तो ये सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एक दिन का मिनिमम टारगेट डिसाइड करना है, मिनिमम। तो एक दिन का मैं मिनिमम टारगेट आपको दे रहा हूं कि आपको 2 चैप्टर तो करने हैं। मतलब एक मैथ्स का करना है, एक साइंस का करना है, और अगर आप इंग्लिश SST जो भी पढ़ रहे हो वो आपको अलग करना है। लेकिन आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स तो लेने ही लेने हैं कि भाई एक मैथ्स का निपटाना है, एक साइंस का निपटाना है। जब तुम एक अच्छे से चैप्टर निपटाओगे तो तुम्हें मैथ्स में कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2 to 3 आवर्स, ठीक है। और साइंस का करोगे तो उसमें भी कोई बड़ा चैप्टर होगा, उसमें भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आपको एक एक चैप्टर करोगे, बाकी जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, ठीक है, उस टाइम में आप अपना इंग्लिश है, SST है, वो आप पढ़ोगे। और कहने का मतलब ये है कि 9 आवर्स से 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। अगर आपसे कोई पूछे कितने आवर्स आपको पढ़ने, तो यार एंड टाइम आ गया है, अब 9-10 घंटे नहीं पढ़ोगे तो यार कैसे काम चलेगा। तो 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इस चीज को समझ लो। सर कैसे पढ़ना है, जहां से पढ़ना आपको अच्छा लगता है, मतलब जहां से आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, मुझसे मान लो मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो जहां से भी पढ़ना अच्छा लगता है वन शॉट से अपना सिलेबस करोगे। यानी कि आपको मान लो कोई चैप्टर निपटाना है, तो मैं जो 2 चैप्टर का टारगेट दे रहा हूं, तो आपने मान लो एक मैथ्स का चैप्टर लिया, एक साइंस का चैप्टर लिया, और तो जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से अपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और PYQs करने हैं, मतलब आपने वन शॉट कर लिया तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो PYQ करना है। तो वन शॉट तुम कहीं भी देखोगे तो उसमें PYQs इंक्लूडेड होते हैं। साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस भी करनी है PYQs की। कहाँ पे मिलेगा, अपने चैनल पे ही PYQs हैं, आप उस लेक्चर को देख के अपना PYQ भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आपने किसी का वन शॉट देखा, ठीक है, मैथ्स का या साइंस का, मान लो उसकी ड्यूरेशन थी 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो आपने 1.5 घंटे में चलो कंप्लीट करा। मान लो 2x की स्पीड से देखा, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, तो मैं मान लेता हूं 1.5 घंटे में 1.5 घंटे लगा। 1 घंटे और तुम्हें देना है जिसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करो, जिसमें आप क्या करेंगे, PYQs क्वेश्चन से लगाओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बुक ले रखी हो या जहां से भी आप कर रहे हो या कोई लेक्चर से कर रहे हो, तो 1 घंटा आप उस चैप्टर के PYQ पे लगाइए। यानी कहने का मतलब है 2-3 घंटे जब पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे मैथ्स को, तब जाके तुम्हें एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट होगा। ऐसी सेम साइंस में करोगे तो 3-3 घंटे निकल गए, बाकी तुम अपने SST और इंग्लिश को 1.5 घंटे दे सकते हो या 1 घंटा दे सकते हो। इस तरीके से अपना बैलेंस करना है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना, तब जाके तुम कर पाओगे। बुक्स के चक्कर में मत फंसना, ये NCERT एग्जाम्पलर, ये कर लूँ, NCERT कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं तुम यही करते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं तुमसे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
जो मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट अलर्ट है, भाई हम पढ़ते बहुत रहते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। तुमने देखा होगा पेपर में बहुत आते हुए क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, अगर कम पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे। ज्यादा पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, नंबर कम आएंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, एवरी संडे टाइम निकालना है रिवीजन के लिए। मतलब तुम्हें जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम ये सोचोगे कि मैंने 6 दिन पढ़ाई कर ली, तो मुझे संडे को रिवाइज करना है। अब तुमने ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करी, मैंने बोला 2 चैप्टर एक दिन में खत्म करना है, तो मैथ्स में 13 चैप्टर्स हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब है किसी दिन मान लो एक हो पाया, एक साइंस का किया, एक मैथ्स का किया, तो एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो। तो मैं मैथ्स की बात करूं तो तुम एक दिन में 1 चैप्टर कर रहे हो, तो तुम 13-14 चैप्टर हैं, तुम्हारे 14 चैप्टर से 14 डेज लगेंगे, यानी 20 तक तुम्हारा एटलीस्ट सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब तुम अगर रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर मुझे एवरी संडे रिवाइज करवा दो, कंप्लीट रिवीजन मैथ्स का, तो भाई हमारे पास कम से कम 4 वीक हमारे पास है, तो 4 टाइम मल्टीपल हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर मैं एवरी संडे आपको रिवाइज करवा दूं पूरी मैथ्स, 5-5, 4-4 घंटे क्लास ले लूं, जैसे पूरे मैथ्स रिवाइज बार बार कराऊं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे, चीजें सेट हो जाएंगी माइंड में। क्वेश्चन आएगा, देख के तुम आंसर बताओगे, फटाफट करोगे, उधर सोचना नहीं पड़ेगा, उधर तुरंत अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, तो तुम आराम से कर पाओगे। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट सेक्शन में प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट रिवीजन सेशन ऑन संडे, आप सिंपल लिख देना कंप्लीट रिवीजन। ठीक है। तो भाई मैं उसमें आपको रिवाइज करवा दिया करूंगा एवरी संडे। तो संडे को हम लोग पूरी मैराथन टाइप सेशन रखेंगे, जिसे पूरी मैथ्स में रिवाइज करवाऊँ, 4 बार तो हो ही जाएगा, 4 संडे तो हमें मिल ही जाएंगे 10th फेब तक। तो आपको क्या करना है, रिवाइज जरूर करना है, और मैथ्स में तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट को नीड इस चीज़ की, जरूर करेंगे। और ये चीज़ हर सब्जेक्ट में फॉलो करना, मतलब मैथ्स में तो ठीक है, साइंस में भी करना और अदर सब्जेक्ट में भी। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ही तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, प्रॉमिस है। ठीक है। तो अगर आप इतना कर लोगे, फिर आपके अंदर क्या होगा, 20 तारीख के बाद, जब 20 तारीख तक तुम सिलेबस कर चुके होगे अच्छे से, 1 शॉट वीडियो सारे कंप्लीट कर चुके होगे, 20 से 25 के बीच में, फिर तुम क्या करना, तुम्हारे पास जो दिन बचेंगे, मान लो 10 दिन तुम्हें इस मंथ में मिल जाएगा, 10 दिन उस मंथ में। ठीक है। कम से कम 3-3 सैंपल पेपर कर लेना, 3 मैथ्स के कर लेना, 3 साइंस के कर लेना, और बाकी 1-1, 2-2 अदर सब्जेक्ट के भी कर लेना। तो यार तुम इतना टाइम मिल जाएगा। अगर 20 दिन तुम्हारे पास है, यानी 21 डेज मान लो, तो 3 वीक मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। तो एक संडे को प्लान कर लेना, एक बीच में प्लान कर लेना। इस तरीके से तुम 3 सैंपल पेपर जरूर करोगे। सैंपल पेपर जरूर करना है, जिससे, और हाँ गिवन टाइम में करना है, ये नहीं बैठ गए सुबह से आराम से कर रहे हैं 5-6 घंटे, नहीं, टाइम वॉच में सेट करो, बैठो बिल्कुल प्रॉपर, और 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं करना है, 2 आवर 45 मिनट्स में, 15 मिनट पहले खत्म करना है पेपर। जब तुम 15 मिनट पहले खत्म करोगे आज से, तब तुम्हारी वो स्पीड बन जाएगी, जब तुम 3 घंटे में आराम से पेपर खत्म कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको एक ओवरव्यू दे दी है, किस किस तरीके से करना है, कब कब करना है, कितने घंटे देने हैं, क्या करना है, सारी बातें तुम्हें बता दी हैं। उम्मीद है आप इसी तरीके से फॉलो करोगे चीजों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।